जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मैं दिलीप पांडे ओम शांति न्यूजरेशन चैनल को आगे बढ़ाते हुए आप सबके बीच में आज कुछ ऐसे चीजों के बारे में बात करेंगे कि पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे संसार में एक ऐसी चीजें घटित हो रही है और सब मनुष्य जानकर भी अनजान बना हुआ है। वो इतनी बड़ी चीज है जैसे कि उसके मनुष्य के हमेशा पास में ही वो रहती है, आजू बाजू में ही घूमती रहती है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैं अमर होके आया हूं। मृत्यु हर मनुष्य का जन्म लेने के साथ ही सिद्ध हो जाता है कि इसका मृत्यु होना ही, इसको मरना ही है। लेकिन सब इससे अपने आप को हमेशा सोचते मैं तो अमर हूं। अगर वो ये जान जाए कि हमारी मृत्यु होगी और हम मरेंगे तो कभी भी कोई गुनाह न करे मनुष्य। सच कहता हूं दोस्तों, अगर ये पता चल जाए तो कोई भी ये चीज नहीं करेगा। इसी के बारे में आज हम आप सबसे बृहन और बहुत ही सटीक एक ऐसी रोचक जानकारी देंगे, एक ऐसी घटना से अवगत कराएंगे कि संसार में क्या से कैसे घटित होती है। उसके पहले सर मेरा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, होता क्या है कि एक राज्य में बहुत ही प्रतापी और बहुत ही सहनशील, बहुत ही अच्छा राजा हुआ। वो अपने प्रजा को बहुत प्यार करता था, लेकिन पता नहीं अचानक उसके दिल और दिमाग में आता है कि मुझे अमर अगर हो जाऊं तो बहुत अच्छा है। यही सोच में वो शिकार के लिए बाहर निकलता है। पहले के जमाने में राजा लोग शिकार के लिए अक्सर जाया करते थे, आज ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस समय जब निकलते हैं तो रास्ते में एक संत मिलते हैं, महात्मा मिलते हैं। उनसे पूछते हैं, अरे ओ संत महात्मा जी, आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि अमर कैसे हो सकता हूँ? बोलते इतनी छोटी सी चीज, आपको अमर होना है, आपका उम्र ज्यादा रहे, इसके लिए आप परेशान हो? बोले हाँ, आप मुझे कोई उचित सलाह दीजिए। बोले इस सामने आप जो दिख रहा है राज्य, उस राज्य के पीछे एक राज्य है और वहां पे 2 पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला को अगर आप क्रॉस करके जाओगे तो एक सरोवर आएगा। उस सरोवर का जल पीते ही आपका उम्र बड़ा हो जाएगा, आप लंबी उम्र के हो जाओगे। बोले क्या बात है? बोले हाँ। राजा तुरंत अपने राजपाट को अपने मंत्रियों और बाकी लोगों को सुपुर्द करके निकल जाता है और अकेले जाके वहां पे जब एक पर्वत क्रॉस करता है, दूसरा क्रॉस करता है, उसके बाद उसको सरोवर पूरा वहां पे मिलता है। सरोवर पे जैसे पहुंचता है कि अब मैं जल पी लूं, उसी समय उसको थोड़ी दूर पे एक मनुष्य की आवाज आती है कराहते हुए। वो काफी अपने आप को दर्द में महसूस कर रहा है। राजा पानी नहीं पी के, वहां पे जल न पी के उसके पास जाते, बोलते भाई क्या हो गया? बोलते हैं कि ये सरोवर का जल मैंने एक बार पी लिया और मेरी उम्र बढ़ गई, तब से मैं यहीं पे हूँ और मैं तो एकदम बुढ़ा और लाचार हो चुका हूँ। बोले आप बुढ़े हो गए, लाचार हो गए, मतलब कुछ समझा नहीं। बोले इस सरोवर का जो भी जल पीता उसकी उम्र बढ़ जाती है। बोले फिर? बोले इसके साथ में ऐसा होना चाहिए कि यौवन भी आपकी जो जवानी आपको कामयाब रहे और हमेशा उसी हिसाब से रहो। केवल आप उम्र पाके कोई मतलब नहीं है, वृद्ध होके कुछ मतलब नहीं है। आज के समय वृद्धाश्रम में चले जाओ, बेचारे कैसे कैसे अपने जीवन को यापन करते हैं। ये सारी सुन की बातों को राजा को बहुत अलग लगा। बोलता हाँ ये तो सही है, उम्र बढ़ा के मतलब नहीं, मुझे यौवन भी बढ़ाना, अपनी जवानी अपनी ताकत भी साथ में रखनी है, मैं बुढ़ा भी नहीं हूं कभी। वो वापस आ जाता है और फिर उस संत से पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो वो जल नहीं पी पाऊंगा। बोले ऐसा क्या? बोलते हैं फिर थोड़ा और आप क्रॉस करो और आगे चले जाओ। आगे जाने के बाद वहां पे जो आप सरोवर के पास लौटे थे वैसे 3 सरोवर और पड़ेंगे, वहां पे आप पानी मत पीते हुए आगे चले जाओ तो एक बड़ा पहाड़ आएगा। उस पर्वत श्रृंखला के नीचे आप जैसे उतरोगे वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। बोले ठीक है। वहां जाते हैं और उस जगह पहुंचते ही उनको सच में वो चीज मिलती है। जब मिलती है तो बोलते वो अभी मैं यहाँ जल पी के अपने आप को
एक तो उम्र मेरी बढ़ जाएगी, मैं अमर तक को पा जाऊंगा, दूसरा मैं जवान हो जाऊंगा। और जैसे ही पानी पीने के लिए झुकते हैं, वहां थोड़ी दूर पे कुछ लोगों का कौतूहल हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, आपस में लोग झगड़ रहे हैं। तो वहां जाके उस सबका बस पूछते हैं, पहले पूछ तो लूं यहाँ क्या है, इसका जल पीने से क्या है। वहां जब पूछते हैं तो पता चलता है कि पहला आदमी बोलता है, भाई क्यों झगड़ा एक दूसरे से कर रहे हो। तो बोलते हैं, भाई मेरी उम्र 150 साल है, मैं जवान हूं, लेकिन मैं अपने पिताजी से बोल रहा हूं कि अपने आप राजपाट प्रॉपर्टी मुझे दो, वो नहीं दे रहे हैं। तो उससे पूछते, भाई आप क्यों नहीं दे रहे अपने बेटे को। बोलते मैं भी उतना ही जवान हूं जितना ये है। बोलते ये कि अपना राजपाट नहीं दे रहे। उसको बोलते हैं, तीसरे को बोलते आप क्यों नहीं। बोले मैं 450 साल का हो चुका हूं, मैं अभी भी जवान हूं, तो मैं तीसरे को क्यों दूं। तो बोलते फिर क्या करोगे आप लोग। बोले कि यही तो झगड़ा है जीवन का। राजा ये सारी चीजें सुन के वहां से वापस उस सरोवर के जल को प्रणाम करते हैं, वापस उस संत के पास आते हैं, बोलते हैं कि इस संसार में भगवान नारायण, माँ किशोरी जी का दिया हुआ जो भी उम्र हमारे पास में है, श्याम बाबा की कृपा से, हनुमान जी महाराज के हिसाब से जितना भी मुझे अमृतत्व मिला हुआ है, मैं जितना ईश्वर ने मुझे दिया है, मैं उतना ही जीवन जीऊं और आगे बढ़ूं। मुझे कोई ये लालसा नहीं है कि अतिरिक्त उम्र मिल जाए, अतिरिक्त जवानी मिल जाए, अतिरिक्त यौवन मिल जाए। मुझे जो मिला है यही बहुत है। और ये सोच के हर दिन को जियो, जो भी है ईश्वर ने दिया है। आप भूतकाल में अगर जाते हो, पास्ट में जाते हो तो अपना वर्तमान खोते हो, और फ्यूचर में जाते हो तो भी वर्तमान खोते हो। फ्यूचर में रहते हुए जो आज के दिन है वही श्रेष्ठ है। कल क्या था इस ओके, आगे क्या आएगा वो भी ओके, जो आएगा सब बढ़िया है, भगवान की कृपा है, नारायण का। इसके लिए हर पल को जियो और आगे बढ़ो। और ये सोच के रखना, मृत्यु कभी बता के नहीं आती। इसके लिए कोई भी दान, धर्म, पुण्य, क्षमा, कुछ भी ऐसे कार्य है, ऋण है, सबको चुकता करते चलो। कोई भी प्रकार का ऋण हो सबको दूर करो और अपने आप को हमेशा से कर्जे मुक्त बन के रहो। कोई भी प्रकार का कर्जा न रहे, न रिश्ते का कर्जा हो, न बैंक का कर्जा हो, न संसार का कर्ज हो। कर्ज एक ही रहे, भगवान नारायण का जाप का। तो वो कर्ज पूरा करते रहो, कि श्री जी को याद करते रहो और भगवान के श्री चरणों में अपने आप को उन्नत मस्तक बना के रखो। इसमें कितने सिकंदर आए और चले गए, ये जमीन वहीं पे है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए आए दिन झगड़े होते रहते हैं। लोग सोचते हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कर लो। पहली बार अगर कोई साइकिल चलाता है बच्चा ना, तो उसको जो सुखी और सुख का अनुभव होता है वो बाइक चलाने पे नहीं हो पाता है। क्योंकि जितना आप, हम सब छोटी चीजों में बड़ी चीजों को आकर्षित करते हुए भागते हैं, इतना कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने अगर देखा जाए ना, अगर आपके दोनों हाथ पैर सक्षम है, आंख सक्षम है, कान है, आपका पूरा शरीर स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, तो आप भगवान के दिए हुए अमूल्य चीज हो। अपने अमूल्यता को हमेशा बरकरार रखिए, उस परम पिता को धन्यवाद बोलिए और आगे बढ़िए। कितने लोग देखोगे ना, तो किसी को पैर नहीं, हाथ नहीं, दिमाग नहीं है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। तो हमेशा भगवान नारायण को थैंक यू बोलिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, संसार में हम आप न कुछ नहीं, एक पानी के बुलबुले का शरीर क्या है, कल क्या होगा कुछ पता नहीं। इसके लिए आज जितना है ना उतना खुश रहो, सुखी रहो और आगे बढ़ो। और कभी भी क्षमा करना सीखो और नाम जप करना सीखो, सब कुछ मिलेगा। और मृत्यु को हमेशा प्रणाम करते रहो। जिस दिन आए ना, बहुत प्रेम से लगाइए गले, क्योंकि हम आप सब अमर नहीं हैं, मरना सिद्ध है। इसके लिए मरने के पहले ऐसा कुछ करो कि जो सबसे बेस्ट हो। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। और अपने और आसपास सबके बारे में सोचिए कि आपके नजदीक जो ये घटनाएं घटित होती है, आपके रिश्ते में हो, आपके पूर्वज हो, कितने लोग ऐसे निकल गए, सच में होते हैं ना।
लेकिन जब रहते हैं उस समय कोई केयर नहीं करता, ध्यान नहीं देता, नहीं रहने को उन्होंने ऐसा किया, ऐसे थे, ऐसा होना चाहिए था। तो एक दूसरे को माफ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।